आपने इस काम को क्यों चूज किया? किसी ने जबरदस्ती किया क्या? किसी ने आपको धक्का मार के लेके आया? किसी ने आपसे जबरदस्ती पैसा छीन लिया? आपने किसी को 15,000 20,000 तो दिया होगा ना, प्रोडक्ट तो लिया है ना आपने हर काम को छोड़ करके इस मीटिंग्स में आए। हर बार एक ही चीज बताया जाता कि आपका गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हो। आपका गोल तैयार हुआ, आपका एम तैयार है। जब तक हमें गोल पता नहीं होगा तब तक कैसे होगा काम? तो महाभारत में एक द्रौपदी थी, द्रौपदी को जानते हैं सभी लोग। इनका वरमाला हो रहा था, यानी कि शादी होना। क्या होना था? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अर्जुन एक बहुत बड़ा धुरंधर था, आया ना, और उसने मछली की आंखों में बिना देख करके तीर मारा है। पर्पस क्या था? जो उसको भेद पाएगा वही द्रौपदी से शादी करेगा। गोल है ना। आप जब घर से बाहर निकलते और आपको पता है कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली आपको क्यों जाना वो पता है, तब आप तैयारी करते हैं कि मुझे ट्रेन से जाना है या मुझे बस से जाना है या मुझे फ्लाइट से जाना है या मुझे पैदल जाना है। लेकिन पर्पस तो क्लियर है। अगर आपने पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, पहले ये गोल डिसाइड करते हैं या नहीं डिसाइड करते हैं। अगर जिस इंसान को हमें डॉक्टर बनना है, गोल क्लियर है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्या डॉक्टर को कभी कॉमर्स लेते हुए देखे? क्या लेता है वो? साइंस। आया ना। जिसको अकाउंटेंट बनना है वो कभी साइंस लिया है? क्या लेता है? कॉमर्स। जिसको क्रिकेटर बनना है वो ग्राउंड पे दिखता है नहीं दिखता? उसका गोल क्लियर है। जिसको बनना कीपर है वो फुटबॉल का प्रैक्टिस करेगा क्या? किसका करेगा? कीपिंग का करेगा, बैटिंग का करेगा, बॉलिंग का करेगा। जिसको क्रिकेटर बनना है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। व्हाई यू, आप इस बिजनेस में क्यों आए, आपका गोल क्या है। जब तक आपका एक केंद्र बिंदु निर्धारित नहीं होगा, जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, जब तक एम नहीं बनेगा, तब तक आप काम बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको कोई उठाने वाला डेली नहीं आएगा, आपको कोई बार बार मोटिवेट नहीं करेगा। आप अपने आप से मोटिवेट होंगे, सेल्फ मोटिवेट होंगे, अपने गोल को देख करके, अपने टारगेट को देख करके, अपनी जरूरत को देख करके, अपने सपनों को देख करके। दो तरीके का भी गोल होता है। एक होता है फेक गोल, क्या कि सर ने बोला हमने लिख दिया डायरी पेन पे, और एक होता है इमोशनल गोल, जो इमोशन के साथ जुड़ा होता है, जिसमें अगर आपको वो चीज ना मिले तो आप पागल हो जाओ। आपको अपने गोल के प्रति पागल होना पड़ेगा। किसके प्रति? आपको जब गोल आपने तैयार कर दिया ना, फिर उस गोल को तैयार करने के बाद दिन और रात लग जाना पड़ेगा जब तक मुझे वो मिलेगा नहीं। आपको गोल तैयार करने हैं। मैंने इससे पहली बार भी बोला, गोल तैयार करो ना इमोशनल, आपका एकदम जी जान लग जाए। और गोल हमेशा कैसा होना चाहिए पता है? औकात से बड़ा। जो स्टूडेंट 100% मार्क्स में से 90% मार्क्स आता है और उसको कभी 70% आ जाए, तो उसका हालत क्या होता है? 70% 80% मार्क्स तो खराब नहीं है, लेकिन उस इंसान के लिए बहुत खराब है जो हमेशा टॉप कर रहा है, 90% आया। तो उसका उम्मीद क्या है? 95, 97, 98, 99 आया ना। और जिस इंसान को हमेशा 40%, 50% आता है, उसको 70% भी आ जाए तो नाचेगा या नहीं नाचेगा? हाँ, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? तो आपका गोल कैसा होना चाहिए? जो आपके औकात से बड़ा हो, जो आपके टारगेट से बड़ा हो, जो उसमें आपका ताकत लगे, जिसमें आपको पेन लगे। ऐसा गोल बनाना पड़ेगा जो लगे कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वैसा गोल हमें बनाना पड़ेगा। जब उस गोल को आप बीट करते हैं तो अपने टीम के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं और फिर आप किसी का रोल मॉडल। पहले अगर आपको वियतनाम का गोल बनाया है तो सबसे पहला काम है पहले यूट्यूब पे डालो। आप पहले वियतनाम का जगह तो पता करो, वियतनाम में घूमने का जगह कौन सा है। वियतनाम टीम को दिखाइए, पासपोर्ट बनवाइए, लोगों को बताइए कि भाई मैं वियतनाम जा रहा हूं इतने तारीख को, मैं ये कपड़ा पहन के जा रहा हूं, मेरा पहले दिन का ये कपड़ा होगा, सेकंड डे का ये होगा, थर्ड डे का ये होगा। वियतनाम जब तक जाऊंगा जेब में पैसा नहीं, मुझे ये रैंक कर लेना है ताकि वो रैंक का पैसा आएगा तो हम ये लेके जाएंगे। भाई वियतनाम जाएंगे, मोबाइल अच्छा चाहिए। क्या चाहिए? फोटो खींचने के लिए क्या चाहिए? मोबाइल अच्छा चाहिए। ये चीजें चाहिए, तब जाएंगे वियतनाम। ये ख्वाब बनाने पड़ेंगे, ये पिक्चर क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप वियतनाम पहुंचोगे। ऐसे नहीं पहुंच पाओगे वियतनाम। जैसलमेर जाना था, जैसलमेर का आपने टारगेट बनाया था, जैसलमेर के बारे में बात कीजिए आप लोगों को। जैसलमेर के बारे में लोगों को दिखाइए। आपके स्टोरी में या आपके गूगल पे सबसे ज्यादा वियतनाम और जैसलमेर का ही फोटो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो चाहिए। जब भी आप प्लान दिखाने के लिए किसी के पास जाते हैं, बोलो भाई वियतनाम जाना है, मैं तो जा रही हूँ, मेरा टिकट कंफर्म है। बताओ आप किसी को बताया, किसी को समझाया, किसी को चिल्ला के बताया कि मैं वियतनाम जा रहा हूँ? नहीं, क्योंकि हमारा गोल फेक है, इमोशनल कनेक्शन नहीं है।
आपको गोल ऐसा बनाना पड़ेगा जो इमोशन के साथ कनेक्ट हो, पूरा दुनिया को चिल्ला चिल्ला के आपको बताने। गोल यहाँ पे दिया हुआ है स्मार्ट, तो एस का मतलब स्पेसिफिक, का मतलब क्या होता है? चुना हुआ। हमें काम चलाना है, हिंदी वासी हमें समझ में आता है, चुना हुआ गोल होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए, सिंगल माइंड अप्रोच होना चाहिए कि वो गोल आपका बार बार चेंज ना हो। एम का मतलब मेजरेबल, यानी कि मापा हुआ। उसके बाद में क्या दिया हुआ? ए का मतलब अटेनेबल, यानी कि किसी ने, इस व्यक्ति, कोई इंसान ऐसा हो जो पहले इसको अचीव किया हुआ हो। उसके बाद में क्या आ जाते हैं? रियलिस्टिक, वास्तविक, और टी का मतलब क्या होता है? टाइमली। 3 तरीके का गोल होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है मिडिल टर्म और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। आपका 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक का जो गोल होता है वो 1 लाख से, 0 से लेके 1 लाख तक का होता है। उसमें आप 10 लाख का गाड़ी का गोल नहीं बना सकते। आपका इस 0 से 1 लाख तक का गोल क्या बनेगा? आपका मोबाइल का गोल बनेगा, आपका स्कूटी का गोल बनेगा, आपका लैपटॉप का गोल बनेगा, आपका प्रोजेक्टर का गोल बनेगा, आपके ड्रेस कोड का गोल बनेगा, किसी को, मम्मी को कोई कपड़ा देना उसका गोल बनेगा। 2, 4, 5, 10 हजार का गोल बना सकते, 1 लाख तक का गोल बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि नहीं, आपको 6 महीने के अंदर 10 लाख का गाड़ी लेके आना है, ये क्या है? फेक गोल है। तो फेक गोल नहीं बनाना।